हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने अपनी फेवरेट यूट्यूबर साई स्टाइल का ये मेकअप लुक को रिक्रिएट किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने आईलेट्स के ऊपर ये कंसीलर लगाऊंगी, मतलब आईलेट को प्राइम करूंगी। शाइमा मैम ने भी अपने आईलेट को प्राइम किया था मिलानी के आई शेडो बेस की हेल्प से। तो मैं मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं इसे जो है ना फिट मी कंसीलर लेके अपने जो आईलेट्स के ऊपर मैं इसे प्राइम कर रही हूँ और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो उसके बाद से जो है मैं ये एक ब्लैक काजल पेंसिल लूँगी और उसे एज लाइक होता है ना बेस, जो हम आई शेडो अप्लाई करने से पहले जो बेस रेडी करते हैं वो रेडी करूँगी। मैं ये काजल पेंसिल लेके उन्होंने जो यूज़ किया था वो था ऑस्ट्रेलिया मेटालिक्स बेस। तो वो जो था उनका जो बेस था वो ऑस्ट्रेलिया मेटालिक का था और काफ़ी ज़्यादा जेल फॉर्म में था, ग्लिटरी था, शिमरी था। लेकिन मेरे पास वो अगेन नहीं है। उन्होंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया ना उसमें से मेरे पास सिर्फ 10 और 20% ही था, तो वो मैंने यूज़ तो कर लिया। लेकिन ये सब आई मेकअप में तो मेरे पास कुछ भी नहीं था उन्होंने जो यूज़ किया था। देन उसके बाद से जो मेरे जो फिंगर्स है मैं उसकी हेल्प से ये जो ब्लैक काजल है उसे मैं स्मज कर रही हूँ अपने आईलिड के ऊपर। और गाइज मैं जो है ना काजल वगैरह ना बहुत ही मतलब थोड़ा सा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ब्लैक कलर लेके वर्क करने में। देन उसके बाद से मैं शिवाना का ये पैलेट लूँगी और अपने बेस के ऊपर जो है ब्लैक कलर को पैड करते हुए मैं इसे लगाऊंगी। शाइमा मैम ने जो यूज़ किया था वो था मेकअप रेवोल्यूशन इमेजिनेशन पैलेट। उसके अंदर से ही उन्होंने सारे कलर्स जो मतलब उन्होंने उस दिन जो आई लुक किया था सारे उसी पैलेट की हेल्प से किया था। देन उसके बाद से मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आई लिड के ऊपर इसे पैट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये शिवाना का जो पैलेट के अंदर जो ब्लैक कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही पिगमेंटेड है, बट मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा लेके वर्क कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है क्योंकि ब्लैक कलर है, थोड़ा सा भी मतलब अगर गलती हुई आपसे तो आपका पूरा लुक स्पॉइल हो सकता है। देन उसके बाद से मैं ये पेंसिल ब्रश ले रही हूँ। उन्होंने पेंसिल ब्रश लेके स्मज किया था तो मैं भी सेम वैसे ही स्मज करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये पेंसिल ब्रश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसे स्मज करने में। देन उसके बाद से आप देख लो उन्होंने जैसे स्मज किया था मैं भी सेम वैसे ही स्मज कर रही हूँ अपने जो ब्लैक शेडो मैंने जो अप्लाई किया था। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ और ये है लैक्मे का आइकॉनिक काजल। और उन्होंने काजल जो यूज़ किया था वो था प्लम। मैं यहाँ पे लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं मोटा करूँगी क्योंकि मुझे स्मज करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बोल्ड एक होता है ना बोल्ड लुक क्रिएट किया था। तो उन्होंने लोअर लैश में तो वही ऑस्ट्रेलिया मेटालिक्स बेस ही अप्लाई किया था पर मेरे पास अगेन नहीं था। तो मैं इसे ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे LA गर्ल का ये कोल पेंसिल भी यूज़ किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो इसे लेके मैं एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मज कर रही हूँ अच्छे से। तो मैं इसे टाइम लेके अच्छे से स्मज कर रही हूँ। उसके बाद से जो है मैं नीचे में सेम वही आई शेडो शिवाना के पैलेट से मैंने ब्लैक कलर लेके इसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी इसे अप्लाई किया है, आप देख सकते हो। देन उसके बाद से अच्छे से मैं उसे स्मज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और ब्लैक कलर लेके अपने लिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं दिख रहा था। अगेन मैंने बोला आपको ब्लैक कलर लेके मैं बहुत ही मतलब एक होता है ना सावधानी से मैं लुक क्रिएट करती हूँ। देन उसके बाद से मेरे पास ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट था इसलिए मैंने ये ले लिया और वहाँ से मैं ये 2 ब्राउन शेड लेके इसे अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। इमेजिनेशन पैलेट में ऐसा ही कुछ 2 कलर उन्होंने यूज़ किया था, तो वैसा परफेक्ट कलर तो मेरे पास नहीं है बट पैलेट सेम है मेकअप रेवोल्यूशन का। तो मैं बस लेके उसे अब क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ और जो ब्लैक कलर है उसे जो है उसके साथ मैं मिक्स करके मर्ज करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हार्श ना दिखे। उनका आई लुक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। शाई स्टाइल के जितने भी मतलब मेकअप होते हैं ना उसमें उनका जो आई लुक है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और शाई स्टाइल के ऊपर मैंने एक और वीडियो किया था जो कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा था। 400 के आसपास उसमें व्यू है, तो आई बटन पर मैं दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना वहाँ से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैं लिंक दे दूँगी। तो जस्ट मैं इसे अभी ये कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ। उसके बाद से उन्होंने ग्लिटर के लिए यूज़ किया था निक्स का जो होता है ना ग्लिटर प्राइमर, बट मेरे पास नहीं है अगेन। तो ये ब्लू हेवन का जो एक बीच में कुछ दिन पहले एक स्टिक आया था तो मैं उसे ही ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा चिपचिपा है, तो मैं उसकी हेल्प से जो अपने ग्लिटर है उसे पेस्ट करी हूँ। और मेरा जो ग्लिटर है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा चंकी है, लेकिन उनका जो ग्लिटर था ना मतलब वो बहुत हद तक शिमरी था, बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स नहीं थे। और ये ग्लिटर मुझे अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इसका एक
पार्टिकल भी मेरे आईज़ में जाता ना तो मतलब मुझे तो रुलाने वाला था ये। तो मैं बहुत ही मतलब एक होता है ना रिस्क लेके मैं इस ग्लिटर को अप्लाई कर रही हूँ, ब्लू ग्लिटर को अपने इनर कॉर्नर्स में, पर फिर भी उनके जैसा उतना अच्छा आई लुक मेरा नहीं हुआ जितना अच्छा उनका हुआ था। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ और मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन के अंदर जो ब्लैक कलर था और ब्राउन कलर था, नॉर्मली मैं ब्लैक नहीं यूज़ करती हूँ बट मैं ब्लैक से लाइक टेल जो होता है ना आईब्रोज के टेल, मैं वहाँ पे थोड़ा ब्लैक कलर अप्लाई करती हूँ, लेकिन फ्रंट वगैरह में मिडिल में मैं ब्राउन ही अप्लाई करती हूँ। फ्रंट में एकदम लाइट ब्राउन और मिडिल में थोड़ा सा डार्क ब्राउन एंड देन टेल में मैं जो है थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ अच्छे से ब्रश की हेल्प से। और आईब्रोज़ जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं बहुत अच्छे से आईब्रोज़ फिल करती हूँ क्योंकि मुझे आईब्रोज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे फेस को एक अलग सा मतलब लुक जो है वो प्रोवाइड होता है आफ्टर आईब्रो। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे, और यहाँ पे मैंने जो है अपने जो फॉल्सीज़ है उसे अप्लाई कर लिया है बैक कैम में, क्योंकि फॉल्सीज़ अप्लाई करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ऑयल ले रही हूँ। उन्होंने भी सेम फेशियल ऑयल लिया था गुड वाइब्स का, ये मुझे फ्री मिला था तो जस्ट रखा हुआ था, तो मैं इसे लेके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया था, लेकिन उनका जो था फेशियल ऑयल वो बड़ा था, मेरा छोटा है। देन उसके बाद उन्होंने यूज़ किया था गुड वाइब्स का एलो प्लस नीम जो जेल होता है ना वो वाला, बट मेरे पास ये मैंगो जेल था, अगेन ये मुझे फ्री मिला था तो रखा हुआ था, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, एकदम परफेक्ट, एकदम मैंगो के जैसा ही इसका स्मेल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगेन मैं इसका बड़ा वाला साइज़ परचेज़ करूँगी। देन उसके बाद से बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो बोल रहे थे कि आपका फोरहेड ना काफ़ी ज़्यादा टैन हो गया है, आप मतलब समझ में आता है। तो मुझे लगता था कि नहीं समझ में आता, बट जब उन्होंने बोला तो मैंने नोटिस किया। तो आज मैं सबसे पहले कलर करेक्शन कर रही हूँ। ऑरेंज कलर लेके मैं इसे अच्छे से फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। देन जहाँ जहाँ पे मुझे जो है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है मैं वहाँ पे इसे अप्लाई करके ब्लेंड कर ली हूँ। देन फाउंडेशन के लिए मैं ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन जो है मैं उसे लेके एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद से मैं लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर और उसे मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर दी हूँ। ये फाउंडेशन जो है ये फुल कवरेज देता है। उन्होंने जो फाउंडेशन यूज़ किया था वो था फार्मेसी का फाउंडेशन। और गाइज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने प्राइमर यूज़ किया था, बट वो क्लिप कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता, मतलब मेरे से ही डिलीट हो गया है। तो मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया था वो था NY बे का आफ्टर जेल। तो उसके बाद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और देन उसके बाद से मैं कंसील करूँगी, एकदम हल्का सा मुझे कंसील करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिट मी का कंसीलर। और जहाँ जहाँ पे लाइक हाईलाइट करना रहता है मैं वहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। देन उसके बाद से ब्लेंड करने के बाद मैं पाउडर लूज़ पाउडर ले रही हूँ। उन्होंने जो लिया था वो मोडा का था, बट मैंने यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का पाउडर लिया है क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। देन उसके बाद से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, और कॉन्टोर करने के लिए मैं मोडा यूज़ करती हूँ। और उन्होंने जो यूज़ किया था वो था LA गर्ल का एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि डार्क शेड में था, तो उसे वो एज अ ब्रॉन्जर यूज़ कर लेती हैं। देन उसके बाद से मैं अपने कॉन्टोर को क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद नोज़ कॉन्टोर भी मैंने कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ, और मैं जो ब्लश यूज़ कर रही हूँ वो है ब्लू हेवन का, और उन्होंने जो ब्लश यूज़ किया था वो था शुगर का, बट मेरे पास तो ब्लू हेवन है तो मैंने ब्लू हेवन लेके अप्लाई किया था। देन हाईलाइट कर रही हूँ मैं। उन्होंने जो हाईलाइट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का ही जो इमेजिनेशन पैलेट था वहाँ से शैम्पेन कलर लेके उसी से अपने फेस को हाईलाइट किया था, बट मेरे पास एज़ यूजुअल नहीं था, तो मैंने जो है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है और उसे मैं अपने जो ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, फोरहेड, चिन वगैरह को हाईलाइट कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे एक लिपस्टिक ले रही हूँ, ये MN की लिप लाइनर है। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था जो उन्होंने यूज़ किया था, उन्होंने यूज़ किया था शुगर का पीची बनी शेड, तो वो नहीं था मेरे पास, तो मैं बस यही यूज़ कर रही हूँ। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो मैंने उनके जैसा करने का कोशिश किया है गाइज़, मैं उन्हें कॉपी नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनके जो लुक को रिक्रिएट की हूँ अपने स्टाइल में। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट था मैंने बस उसे ही लेके इस लुक को रिक्रिएट किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं इस वीडियो में पास हुई या फेल, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा ये लुक रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे ईयरिंग्स नहीं पहनी हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरे ईयरिंग्स पहनने से थोड़ा सा मेरे जो ईयर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अभी मुझे डेली वीडियो करना पड़ रहा है। ईयरिंग्स पहनने से मेरे जो ईयर्स में है वो पेन हो गया है।
इसलिए मैंने यहाँ पे इयररिंग्स नहीं पहना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइज़ मेरा ये लुक। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। और तो देख लीजिए आप लोग ये लुक। और उसके बाद से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टाटा।